Assalamu alaikum students. This is in this video we will talk about NIC network interface card. This is a video for ICS part first. टॉपिक है NIC कम्युनिकेशन मीडिया की एक सेकंड टाइप है. NIC stand for network interface card. It is also known as LAN adapter. लोकल एरिया नेटवर्क का जो अडाप्टर होता है उसको LAN अडाप्टर भी कहा जाता है NIC को. इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क. इसको कंप्यूटर्स नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड. ये एक सर्किट बोर्ड होता है, मतलब इसके ऊपर बहुत सारे सर्किट्स वगैरह लगे होते हैं. ये देखें इस तरह एक एग्जाम्पल के अंदर फिगर के अंदर आपको दिखाया गया है. ये देखें ये नेटवर्क कार्ड है, ये NIC है, एंटीना साथ में लगा हुआ है इसके, और ये उसका मदरबोर्ड है इसके ऊपर बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए हैं. और इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड, मतलब ये आपके जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है. nowadays आजकल most computer systems have a network card built into the motherboard. मतलब कि आजकल के जो most advanced motherboards हैं, ठीक है, आपके जो सिस्टम है उनके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन होता है. जबकि पहले वाले जो कंप्यूटर होते थे उनमें क्या होता था कि उनमें बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता था. एक ये बाहर से आपको एक और लगाना पड़ता था, ठीक है. ये एंटीना टाइप एक चिप सी मिल जाती थी आपको, तो वो आपको अलग से लगानी पड़ती थी. जबकि आजकल के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ऑलरेडी मतलब बिल्ट इन फंक्शन होता है, built into a motherboard. Each computer on the network must have a network card. हर एक कंप्यूटर जो है नेटवर्क के ऊपर, उसके अंदर नेटवर्क कार्ड बहुत ज़रूरी होता है. because of using the internet, different types of network cards are available. मुख्तलिफ़ तरह के जो नेटवर्क कार्ड्स हैं वो आपकी मार्केट कंप्यूटर मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं. वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स मस्ट हैव एन एंटीना दैट सेंड्स एंड रिसीव्स द डेटा. अच्छा, जो वायरलेस नेटवर्क कार्ड होता है वो क्या करता है, आपका उसके अंदर एक एंटीना सा लगा होता है, ठीक है, जो कि डाटा को सेंड भी करता है और रिसीव भी कर रहा होता है. ब्रिजेस हमने आई थिंक पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो अब हम एक बार एक नज़र बस देख लेते हैं. इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट्स. इट इज़ यूज टू कनेक्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. ये ब्रिजेस जो होते हैं वो एक ही तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. एक डिवाइस होती है दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क सेगमेंट्स. राउटर क्या होता है, जो आप राउटर से जो वाईफाई जो आप यूज़ करते हैं घरों में या ऑफिस वगैरह में, राउटर्स के थ्रू इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं. It is a device that connects multiple networks using similar or different protocols. It manages the best route between two communication networks. Routers are used when several networks are connected together. मतलब राउटर्स का भी इस्तेमाल किए जाते हैं जब बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा गया हो, मतलब आपस में कनेक्ट किया गया हो. दे कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इवन के वो मुख्तलिफ ममालिक के जो नेटवर्क्स हैं उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. दे ट्रांसफ़र द डेटा इन लेस टाइम. मतलब वो डाटा को जो आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या रिसीव या सेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम वक्त में हो जाता है. गेटवे क्या होता है, गेटवे इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स with different types of protocols. Two different types of networks require a gateway to communicate with each other. तो मुख्तलिफ टाइप के जो नेटवर्क होते हैं वो उनको एक गेटवे की ज़रूरत रिक्वायर होता है, मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. It receives data from one network and converts it according to the protocol of other network. ये एक नेटवर्क से डाटा रिसीव करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है कुछ अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अनदर नेटवर्क. फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर्स ऑन अ लैन एक रिक्वायर गेटवे
टू एक्सेस द इंटरनेट। वैन क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज दिस एंड वेयर इट इज यूज्ड? WAN stands for Wide Area Network. This type of network covers a large area. ये इस तरह का जो नेटवर्क होता है ना वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। ये कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और दूसरी डिवाइसेस को भी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर और मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर। WAN usually consists of several LANs connected together। मतलब ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? बहुत सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनको अगर आपस में कनेक्ट किया जाए तो एक ये WAN बन जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। कंप्यूटर्स इन WAN आर ऑफ्टन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। WAN के अंदर जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो अक्सर क्या होता है? टेलीफोन लाइन्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। They can also be connected through leased lines or satellites। मतलब वो लीज लाइंस के जरिए भी कनेक्ट होते हैं या फिर सैटेलाइट के जरिए। WAN can reach the parts of world which are not accessible with LAN। The transmission rate of WAN is typically from 56 kb per second to 50 MB per second। मतलब 50 MB पर सेकंड तक इसकी जो रेंज है मतलब ट्रांसमिशन रेट है डाटा फ्लो करने की वो होती है। WAN इज एक्सपेंसिव देन LAN। वाइड एरिया नेटवर्क ये जो वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगे बहुत होते हैं ये लोकल एरिया नेटवर्क्स की निस्बत। WAN इज़ यूज्ड एज फास्ट एज LAN। मतलब ये WAN जो है वाइड एरिया नेटवर्क्स LAN की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते, बहुत ही मतलब स्लो इनकी आई थिंक रेंज होती है। इवन के 1000 MB पर सेकंड तक जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनकी स्पीड होती है, जबकि WAN की कितनी होती है 50 MB पर सेकंड तक होती है। 56 KB पर सेकंड से लेकर 50 मेगाबाइट पर सेकंड तक। KB इज अ किलोबाइट होता है, किलोबाइट पर सेकंड। इस MB इज अ मेगाबाइट पर सेकंड। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट WAN in the world। The mainframe and mini-computers used in WAN are designed to be accessed by terminals. A personal computer must appear as a terminal to communicate with large computers in wide area networks. Terminal emulation software is used to allow a personal computer to appear as a terminal. In this way, the personal computer can connect to a larger computer. Okay? जिस तरह ये आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, ये किसी और कंट्री में पड़े हुए हैं और ये किसी और कंट्री में, ये आपस में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंट्रीज बाय कंट्रीज। द लार्जर कंप्यूटर इज नोन एज होस्ट कंप्यूटर। जो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो होस्ट कंप्यूटर होता है, कहलाता है। अ पर्सनल कंप्यूटर अटैच्ड टू होस्ट कंप्यूटर कैन अपलोड एंड डाउनलोड द डेटा। मतलब जो एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी है आपका, वो अगर होस्ट कंप्यूटर से जब अटैच होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? डाटा को अपलोड भी करता है और डाउनलोड भी कर रहा होता है। द ट्रांसफर ऑफ डाटा विद फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज नोन एज अपलोडिंग। अगर पर्सनल पीसी से होस्ट कंप्यूटर के अंदर अगर डाटा ट्रांसफर किया जा रहा हो तो इस कॉल्ड अपलोडिंग कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस, ये इसकी डेफिनेशन है अपलोडिंग की। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज डाउनलोडिंग। हाँ, अगर होस्ट कंप्यूटर से पर्सनल आपके पीसी के अंदर डाटा ट्रांसफर हो रहा हो तो ये क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। ये मतलब एक दूसरे के उलट है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू डू अपलोड एंड डाउनलोड द डेटा। फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर। अच्छा, मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होते हैं? मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको मैन भी कह देते हैं या फिर अगर आप शॉर्ट हैंड में नहीं कहना चाह रहे तो आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। मतलब एक पूरे शहर का जो एरिया वो कवर करता है। ये जो इस तरह का जो नेटवर्क है मैन जो है, मैन इज लार्जर देन लैन।
मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन वैन, मतलब जबकि वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। इट इज़ यूजुअली यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंड्स इन अ सिटी। या आमतौर पर हम इसको दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को सिटी के अंदर कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड यूजर्स विद कनेक्शंस टू मैन, मतलब टेलीफोन कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, या फिर केबल जो टेलीविजन ऑपरेटर्स होते हैं और टीवी की भी ठीक करते हैं, वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पब्लिक सिटी नेटवर्क, ये देखें सही। एग्जाम्पल आगे आप इसने दी हुई है, द नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी इन सेम सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? लैन क्या होती है और वैन क्या होती है? इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो पेपर में अक्सर आ जाते होते हैं, 2 से 3 नंबर के। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 5 डिफरेंसेस लिखे हैं दोनों में, लोकल एरिया नेटवर्क में और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो आप इनमें से चंद एक लिख सकते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं ना, मतलब जो हैं आपको याद रह जाते हैं, आप वो याद कर सकते हैं। टोटल 9 दिए हुए हैं, तो आप 5 एक याद कर लें, 5 to 6। लैन क्या होता है जी? लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? इसको हम इस्तेमाल किया जाता है एक ही प्लेस पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। जबकि जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, उसको हम डिफरेंट दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए वैन यूज़ किया जाता है। लैन कवर्स लिमिटेड एरिया जी, जो सेकंड इसका पॉइंट है कि लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल लिमिटेड सा एरिया कवर करता है, जबकि वैन जो है वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर जाता है। डाटा ट्रांसफर स्पीड इज़ वेरी फास्ट इन लैन जी, बिल्कुल, जैसे कि हमने पहले बात की कि डाटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर। इट्स स्पीड इज टिपिकली फ्रॉम 10 MB पर सेकेंड टू 1000 MB पर सेकेंड। ग्रेट स्पीड होती है। यानी कि आप जानते हैं कि जो NSA है, नासा, उसके अंदर तकरीबन 95 GB पर सेकेंड होता है जो डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है। बड़ी मजे का स्पीड है, सबसे फास्ट है दुनिया के अंदर, नासा वालों की होती है NSA। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो तकरीबन 10 MB पर सेकंड से लेके 1000 MB पर सेकंड तक होती है। मतलब 1 GB अबाउट 97% जो होती है, इतनी होती है, मतलब 1 GB का 97%। डाटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लो इन वैन, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो होता है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो। 50 MB तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इवन कि 1000 MB पर सेकंड आ रही है, मतलब ये इससे तकरीबन 20 गुना कम होती है, 20 से 25 गुना कम। ट्रांसमिशन रेट जो है, मतलब जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वो 56 किलोबाइट पर सेकंड से लेकर 50 MB पर सेकंड तक होता है। लैन इज लेस कॉस्टली, जबकि ये लोकल एरिया नेटवर्क्स ये बहुत ही सस्ते होते हैं, जबकि जो वैन है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स इज यूजुअली कनेक्टेड थ्रू वायर्स। हाँ जी, ये जो लैन होता है ये आमतौर पे हम इसको कनेक्ट वायर्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, और जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। नंबर 6 है द कनेक्शन इन अ लैन। मतलब लैन के अंदर जो कनेक्शन है वो परमानेंट होता है यूजिंग वायर्स के ज़रिए, और द कनेक्शन इन डब्ल्यू वैन वाइड एरिया नेटवर्क इज़ नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होता है इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वैन के अंदर। LAN is used to share files and hardware like printers, modem। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है कि आप इससे फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और हार्डवेयर वगैरह को भी, जैसे कि प्रिंटर वगैरह हो गया या मॉडेम वगैरह हो गया जी। जबकि जो वैन होता है, इट इज़ यूज टू शेयर ओनली डेटा एंड इंफॉर्मेशन।
जैसे कि ईमेल और फाइल्स वगैरह। जब इसके अलावा कोई और चीज़ें शेयर नहीं होती हैं। डाटा क्या होता है जी, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा। LAN has ये पॉइंट नंबर 8 है। LAN has less possibility of data transmission error and WAN has higher possibility of data transmission error। इसमें एक में लेस होता है, इसमें हायर होता है transmission error। In LAN, problems normally occur due to cable disturbance of by end user, जबकि WAN में क्या होता है, problems normally occur due to communication problems in medium। इसके अंदर क्या होता है, LAN के अंदर केबल डिस्टर्बेंस हो सकती है, जबकि जो WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन मीडियम के अंदर, मीडिया के अंदर ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज के हमारे ये चंद एक टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए इस वीडियो लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, आपसे एक गुजारिश है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। मैं जस्ट गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ। जस्ट ओपन यूट्यूब। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एवरी इन्फोसिस टाइप करता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहला जो है एवरी इन्फोसिस 166 वीडियोस पड़ी है यहाँ पे जी। ये हमारा चैनल है। आप यहाँ पे जाएं तो इवन कि जब आप ये प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई यहाँ पे। इवन के सर्वर्स की ही भी पड़ी हुई हैं, नेटवर्किंग की वीडियोस हैं, राउटर्स की। CCN ने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है नेटवर्किंग जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए। और ये ICS पार्ट 2 की चंद एक वीडियोस पड़ी हैं। ICS पार्ट 1 की भी वीडियोस पड़ी हैं इसमें। और जो BS कंप्यूटर साइंस IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो C लैंग्वेज, अगर कोई आप में से कोई सीखना चाहता है तो उसकी तमाम वीडियोस आपको ये डाटा मिल जाएगा। ये वीडियोस देखें 1 बाय 1, साथ साथ प्रैक्टिस भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन बटन होता है, आप इसको भी प्रेस कर दिया करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।